डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जीके डायरी को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीके डायरी में आप इन प्रश्नों का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा और टेलीग्राम से इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उसको स्थायित्व देने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप इनको क्या कर लें, उनको अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में नोट कर लें। हर बार मैं आपके लिए नए नए प्रश्नों का संग्रह करके लाती हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के माध्यम से कुछ ज़िंदगी में प्राप्त करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। सबसे प्रश्न देखिए, प्रशासनिक भाषा में दलितों को क्या कहा जाता है? प्रशासनिक भाषा में यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज में इनका क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, अनुसूचित जाति, जिसको एससी यानी कि शॉर्टकट में एससी कहा जाता है। तो प्रशासनिक भाषा में दलितों को एससी कहा जाता है। भारतीय किसान यूनियन का गठन कब हुआ था? भारत में जो फार्मर्स यूनियन है वो सर्वप्रथम कब बनी थी? तो देखिए, 1978 में बनी थी। भारतीय किसान यूनियन 1978 में बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है, अशांत वन पुस्तक किसने लिखी थी? कई बार बड़े बड़े कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा जाता है, अशांत वन पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, रामचंद्र गुहा ने लिखी थी ये पुस्तक। अशांत वन रामचंद्र गुहा ने लिखी थी और ये पुस्तक का फोकस है वो उत्तराखंड है। और इसमें जो चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा और वहाँ की महिलाओं के द्वारा, उसका विस्तृत रूप से इसमें वर्णन किया गया। नेक्स्ट देखिए, चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? जो गांधी जी ने चलाया था हमें पता है, लेकिन वो था किसके विरुद्ध? तो वो नील बागान मालिकों के विरुद्ध थे। 1917 और 18 में गांधी जी ने चलाया था। उनकी सुरक्षा के लिए गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या किया था? चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंजाब में जो आंदोलन चलाया था किसने किया था? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो भी आंदोलन था उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। देखिए, लाला लाजपत राय के द्वारा ही पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना है, हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि लाला लाजपत राय पंजाब के लौह पुरुष माने जाते थे। ट्रेड यूनियन एक्ट कब पास किया गया था? देखिए, अंग्रेजों के समय में हुआ था और ट्रेड यूनियन बैंक किससे, व्यापारियों से संबंधित है। तो ट्रेड यूनियन बैंक जो एक्ट पारित किया गया उनको सुविधा प्रदान करने के लिए, लचीलापन बनाने के लिए व्यापार में, तो वो 1926 में किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों को अंकित किया गया है? क्योंकि इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो संविधान में कहीं ना कहीं स्थान होना चाहिए। तो वो है अनुच्छेद 242 में अनुसूचित जनजातियों को। अनुसूचित जनजाति कौन सी होती है ये समझ लीजिएगा। अनुसूचित जाति जिनको हम एससी शेड्यूल कास्ट कहते हैं, और अनुसूचित जनजाति जिसको ट्राइबल क्लास कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, गिरिजन कहते हैं, और जो जंगलों में रहने वाले लोगों के नाम से हम क्या करते हैं, इनको जानते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। क्योंकि किसानों के साथ उस समय भी अत्याचार किए जाते थे, तो उन सारी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए लोगों का एक होना जरूरी भी था। बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के बच्चों में, सोशलॉजी में, इतिहास में ये प्रश्न बहुत आता है। द ओनली वे, देखिए ओनली वे शीर्षक नामक लेख किसने लिखा था? वैसे देखा जाए तो ओनली वे कोई बुक नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में आता है जो ओनली वे बुक किसने लिखी थी? द ओनली वे हरिजन पत्रिका में गांधी जी ने 1939 में एक लेख लिखा था और उस लेख का शीर्षक था द ओनली वे। तो ये गांधी जी ने 1939 में हरिजन पत्रिका में लिखा था ओनली वे, यानी कि ये कहीं दलित वर्ग के लिए सम्मानित करके लिखा गया था कि एक ही रास्ता है इनको सुरक्षा था। जन लोकपाल के लिए किसने एक बड़ा आंदोलन चलाया और किसके नेतृत्व में ये आंदोलन चला था? हमें ध्यान होगा कि बहुत ही ताज़ा है, तो अन्ना हजारे के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। और अन्ना हजारे एक समाज सेवक है। दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में अन्ना गांव में इनका जन्म हुआ
और वहीं पर ये बहुत सारे आंदोलन चलाते रहते हैं और सरकार का जो भी गलत काम करती है उसके विरुद्ध आंदोलन। दिल्ली में इन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया था जिसको नाम दिया जाता जन लोकपाल आंदोलन। अब देखिए बस्तर जो जगह है ये नक्सलवादियों के लिए बहुत फेमस है और जनजातियों के लिए भी है। तो बस्तर जिला किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। 10th क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चों के पास भी ये आता है और भी आता है कि बस्तर को एक्सप्लेन करना। तो देखिए बस्तर है एक जनजातियों का गढ़ है, छत्तीसगढ़ में है और नक्सलवादियों के द्वारा वहाँ पे बहुत घटनाएं होती है। मुठभेड़ में बहुत सारे पुलिस CRPF के जवान कई बार वहाँ पे शहीद हुए हैं। वन पंचायत किस राज्य में अस्तित्व में आई है? वन पंचायत उत्तराखंड में है और वन पंचायत अस्तित्व में आई उस यानी कि चिपको आंदोलन से पूर्व वन पंचायतों का गठन किया गया था। भारत में जाति आधारित दलों ने कब जोर पकड़ा? पहले जाति आधारित दलों का इतना अस्तित्व नहीं था, लेकिन 1980 के दशक में जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण ज़्यादा होने लगा। अब देखिए मीना जनजाति किस राज्य में निवास करती है? किस राज्य में मीना जनजाति ज़्यादा देखने को मिलती है? तो वो कहाँ पे मिलती है? राजस्थान में मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। आज की GK डायरी में इतना ही। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। Thanks for watching.